नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो हम लोग कला एवं संस्कृति जो कि रेलवे के लिए और इसके अलावा और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 51 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब 51 से आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त, हम सभी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है हमारा वो कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमें हर एक एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आपके लिए जो PYQ हैं, TCS के PYQ हैं, यहाँ पर पूरे कवर करा दिए जाएंगे। दोस्त, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ और लगभग 3 से 4 वीडियो में अपन ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए और हम सब मिलकर करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, है ना। और इस बार जो आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम होना है, ग्रुप D का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये आपकी क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। साथ ही इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक भी दे दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है ना। क्या है कि आप लोग लाइक करेंगे तो हमारी भी रीच बढ़ेगी। सभी की अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। हमारी भी कोई महत्वाकांक्षा है, आपकी भी महत्वाकांक्षा है, सब लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो आप हमारा सहयोग करिए और हम आपके लिए सदा इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे वीडियोस। आपकी तैयारी जो है उसको और बेहतर बनाने के लिए, है ना, प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का अपना क्वेश्चन है हमारा, लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है। यहाँ पर आपके 3 ही ऑप्शन दिए हैं, 4th वाला ऑप्शन आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, है ना। 4th ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, आशा भोसले। आशा भोसले, ठीक है सर। तो अब आपको बताना है कि सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है। यानी सबसे अधिक गाने जो रिकॉर्ड किए हैं किस कलाकार ने या फनकार ने आपके रिकॉर्ड किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्त वो हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ही है, आशा भोसले। इनके द्वारा सबसे अधिक लगभग 11,000 जो है गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। कितने, इसमें आपके एकल भी हैं और क्या बोलते हैं डुअल भी है इसमें, साथ ही कोरस वगैरह। तो सब कुछ मिला के इन्होंने लगभग 11,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और इनके बारे में आप जान लीजिए। तो ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, ये 2011 में इनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साथ ही इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं भारत, है ना, भारत सरकार के द्वारा। जैसे सन 2000 में इनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है सर, पद्म विभूषण से भी यहाँ पर आपका इनको सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। कह रहे हैं कि TR महालिंगम जो हैं शास्त्रीय संगीतकार हैं, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बताइए आप लोग भी साथ साथ यदि आपको पता है दोस्त तो कमेंट कर दिया करें, है ना, जिससे कि हमें लगे कि हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है ना। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्त इसका वो है, जो TR महालिंगम साहब थे वो बांसुरी वादक थे। क्या थे, बांसुरी वादक थे। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए
निम्न में से कौन सा पंजाब लोक नृत्य है? पंजाब लोक नृत्य है, तो लगभग सभी यहाँ पर इसको बता देंगे, है ना। सब लोग ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 गिद्दा। क्या होगा सर? गिद्दा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। पंजाब के जो नृत्य हैं गिद्दा के अलावा आपके फेमस हैं कौन से? भांगड़ा भी फेमस है ना। भांगड़ा जो है आपका वो वहाँ पर काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ लुड्डी है, झूमर है, जागो है, धमाल है, इस तरीके के वहाँ पर आपके शास्त्रीय या लोक नृत्य हैं हमारे, वो वहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है सर। 55वां क्वेश्चन है, कह रहे कि शास्त्रीय संगीत शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए। शिव कुमार शर्मा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर भी नहीं किए, मात्र 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, तो अपन आराम से 30-35 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। बताइए, शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपके शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर से संबंधित हैं दोस्त। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड है आपका रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए। मोस्टली आपका एनटीपीसी आने वाला है और ग्रुप डी आने वाला है, तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अभी एएलपी टेक्नीशियन के हैं, है ना। और क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक कॉमन है ना। तो ये नहीं कि ये एएलपी में आया है तो आपका यहाँ नहीं आएगा, पूरी संभावना रहती है आने की। 56 से हमारा कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? आपको यहाँ पर असम का लोक नृत्य बताना है। कह रहे नाटी, लेजिम, बागुरुम्बा और गिद्धा। बताइए सर, असम का कौन सा है? तो यहाँ पर जो असम का लोक नृत्य है उसका नाम है बागुरुम्बा। क्या नाम है सर? बागुरुम्बा है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है। 57 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? कौन सा लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश का है? यहाँ पर बताइए कौन सा है इसमें से? नाटी, बागुरुम्बा, लेजिम या गिद्धा, है ना। तो अभी बागुरुम्बा हमने आपको असम का बता दिया, गिद्धा आपका पंजाब का हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक जो है नाटी नृत्य आपका कहाँ का है सर? हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए 58। शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान कह रहे हैं कि किस वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखते हैं, यानी वो किस वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर थे, है ना। तो विलायत खान साहब जो थे आपके वो सितार वादक थे। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 59। कुचिपुड़ी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से है? कुचिपुड़ी, है ना। तो पिछली वीडियो में भी शायद अपन ने कवर किया था, रिपीट हो गया है हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश से। कहाँ से सर? आंध्र प्रदेश से है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 60वां प्रश्न देखते हैं। महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या है? महिषासुर एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है आपकी। कह रहे हैं उसके जो आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, उनका नाम बताइए क्या है ना। तो महिषासुर जो पेंटिंग है उनके चित्रकार का नाम है तय्यम मेहता। करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 61। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल त्यौहार है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आपका फसल का त्यौहार है? कह रहे दीपावली, जन्माष्टमी और तीज। यहाँ पर आपका जो ओणम है साथियों, ये आपका फसल त्यौहार है, ठीक है ना। ओणम है ना, केरला में मनाया जाता है ना, केरल, दक्षिण भारत। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 62। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? कौन सी कह रहे कि इमारत का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर है सर हमारा इंडिया गेट, है ना। इंडिया गेट का निर्माण किया गया था आपका प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले जो भारत के सैनिक थे उनकी याद में, यहाँ पर उनको याद में स्मारक के रूप में से बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, बताइए। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर आपका क्या किस तरीके की चित्रकारी मौजूद है, तो भित्ति चित्र हैं आपके इस पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सी चित्रकारी है, भित्ति चित्र की चित्रकारी है, कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। 64वां प्रश्न देखते हैं। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का ... रूप है, कौन सा रूप है। फड़ नामक आपकी एक चित्रकला है, चित्रकला की एक शैली है ना, राजस्थान की ये शैली है। बताइए चित्रकारी का ये कौन सा रूप है। तो चित्रकारी का एक आपका धार्मिक रूप है, और ये क्वेश्चन आपका NTPC का ही है ना, पिछली बार का जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर आपका कह रहे हैं कि कौन सा है। फतेह बुर्ज, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार और झूलता मीनार, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फतेह बुर्ज है वो भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, और ये पंजाब प्रांत के मोहाली में है। कहाँ पर है, मोहाली में। पंजाब प्रांत के मोहाली में ये स्थित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। 66। इनमें से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। इंडो इस्लामिक मूल का आपका नहीं है, ठीक है ना। कह रहे कि बीड़ा, तबला, रबाब और सितार। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया साथियों, वीणा, है ना। वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, और इसका संदर्भ आपका लगभग वैदिक काल से माना जाता है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 67 ... मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। शायद मैंने आपको कल भी इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपको याद होगा और आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो झट से याद आ जाएगा। सांची का स्तूप आपका रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो है वहाँ पर ये स्थित है। करेक्ट आंसर हुआ सर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 देखते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप ... का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है आपका काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है आपका किस चीज़ का विस्तार है, तो ये आपका किसका है भैया, रायपुर, राजस्थान, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका जो काठियावाड़ है वो राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 क्रय मोत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। मोत्सु बताना है आपको। मोत्सु जो पर्व है कह रहे हैं कि भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है दोस्त। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। वहाँ पर एक जनजाति होती है एओ जनजाति, एओ है ना, एओ जनजाति है। उस जनजाति समूह के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। प्रख्यात नृत्यांगना है आपकी प्रतिभा प्रहलाद। कह रहे कि किस नृत्य शैली से ये संबंधित हैं। भरतनाट्यम से हैं, कथकली से हैं, कथक से हैं या ओडिसी से हैं। बताइए सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो प्रतिभा जी हैं वो आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किस चीज़ से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना। और इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है ना। साथ ही 2001 में इनको मिला था, 2001 में एक और पुरस्कार मिला था, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। एक पुरस्कार और इनको मिला हुआ है प्रतिभा प्रहलाद जी को। भरतनाट्यम जो है उनकी नृत्य की शैली है। नेक्स्ट 71 है। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा आपका कह रहे हैं कि किस शहर में
स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ये। फतेहपुर सीकरी आपका आगरा के पास उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ये बताइए कि बुलंद जो दरवाज़ा है आपका, इसका निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आपका किसने कराया था? तो इसका निर्माण हुआ था 1601 में, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था सर? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? ओरछा आपका कह रहे हैं कि किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा जो है यहाँ पर भगवान श्री राम का बहुत ही फेमस मंदिर है ना, ओरछा में, और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो बुंदेलखंड के आपके बुंदेला राजवंश हुआ है ना, बुंदेला राजवंश हुआ, उनकी ये विरासत है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये बेतवा नदी जो है ना, बेतवा नदी के तट पर स्थित है आपका ये स्थान। चलिए सर 73, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? 8 दिनों में आपके कितने? 8 नाटक यहाँ पर आपके प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस रंगमंच का नाम है आपका कृष्णाट्टम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सर, ठीक है ना सर। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। 74, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? अजंता की गुफाएं आपकी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? पुणे में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है या मुंबई में है? तो ये महाराष्ट्र का आपका औरंगाबाद जो है वहाँ पर स्थित हैं। महाराष्ट्र के कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। 75वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता की जो गुफाएं हैं कह रहे हैं कि चित्रकारी उसकी क्या दर्शाती है? रामायण की कथाएं, महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं या वेदों की कहानियाँ? तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्त है ना, ये आपकी दर्शाती हैं जातक कथाएं। क्या दर्शाती हैं? जातक कथाएं दर्शाती हैं। राइट आंसर हुआ हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पर जो बुद्ध का जीवन है, बुद्ध के जीवन की जो कहानियाँ हैं उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। 76, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? मुखौटा नृत्य जो होता है सिक्किम का, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसको छम कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? छम। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में आपका शामिल है? कह रहे हैं कि वैष्णो देवी, खजुराहो, क्रिमची मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो विश्व धरोहर आपकी जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है यहाँ पर आपका खजुराहो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा स्थल है? खजुराहो है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। आपका ये एमपी में है, छतरपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? ब्लैक और वाइट जो आपका म्यूजिक एल्बम आया था 1991 में माइकल जैक्सन का, तो कह रहे इसमें एक भारतीय नृत्य की भी शैली थी। कह रहे कौन सी नृत्य की शैली इसमें थी? तो वो था आपका ओडिसी नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी का जो महल है ना, उसका नाम है आपका गुजरी महल। क्या नाम है सर? गुजरी महल। नोट कर लीजिए आप लोग, गुजरी महल। और ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 80वां प्रश्न है, कैंडुली उत्सव, कैंडुली फेयर जिसको कहा जाएगा, कह रहे कि
डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है आपका कैंडुली उत्सव। तो कैंडुली उत्सव जो है ये आपका मकर संक्रांति के समय दोस्त कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में जो है आयोजित किया जाता है। विकल्प तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 81। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा। उज्जैन में लगेगा ना, अभी लगना है नासिक में आपका, है ना, 27 में आपका नासिक, इसके बाद आपका 28 में आयोजित होना है आपका कहाँ पर, उज्जैन में। अभी अभी महाकुंभ हमारा 2025 में कहाँ हुआ संपन्न, ये प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में। इसमें लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किए हैं, है ना, लगभग 66 करोड़ लोगों ने इसमें पवित्र डुबकी लगाई है इस बार के महाकुंभ में। कई सारे रिकॉर्ड बने हैं इस बार, है ना। चलिए 82। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। नृत्य शैली एक चेडी है आपकी, एक नृत्य की शैली है। कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति आपकी किस राज्य में हुई है। तो चेडी या चरही इसको कह सकते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके सर। 83। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सर मामल्लपुरम कह रहे हैं कि उत्सव है एक आपका, वो किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। बताइए सर, किसे किसे पता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में ये आपका मनाया जाता है ना। मामल्लपुरम उत्सव आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th वाला 84। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कोणार्क का जो मंदिर है आपका सूर्य मंदिर, कह रहे कि इसका निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण आपका किसके द्वारा कराया गया था। तो आपके एक राजा हुए, राजा नरसिंह देव प्रथम, है ना। राजा नरसिंह देव प्रथम कौन से वंश के थे, ये गंगा वंश के राजा थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था सर। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 85। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। फसलों की कटाई से संबंधित आपका ये त्यौहार है। कह रहे हैं कि उसका नाम बताना है आपको। पोंगल, गुरु पूर्णिमा, ईस्टर या ईद उल फितर, है ना। तो फसलों की कटाई से संबंधित है आपका त्यौहार पोंगल। उत्तर भारत में ये मनाया जाता है ना, मकर संक्रांति के टाइम पर, और मोस्टली आपका पंजाब हरियाणा के आसपास, है ना। पंजाब में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट 86। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है ना भारत का। कह रहे हैं कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है आपका यूनेस्को का। इसमें से चार मीनार, लाल किला, ताजमहल या एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाल किला है, ताजमहल भी है, एलिफेंटा की गुफाएं भी है। चार मीनार आपका यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। हैदराबाद में है आपकी चार मीनार। 87 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए कितने लोगों को पता है, तुरंत कमेंट करिए। तो ये जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है सर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 88। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है। बताइए, राष्ट्रीय अकादमी आपकी है ना, संगीत नाटक अकादमी, ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्त। तो भैया ये जो अकादमी है आपकी, ये भी न्यू दिल्ली में है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। 89। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी आपकी नेहरू साहब ने। कब रखी थी, तो ये रखी थी 1955 में। स्वतंत्र भारत के आपके प्रथम
प्रधानमंत्री कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए सर नेक्स्ट। पाई का नृत्य में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। पाई का एक नृत्य है, एक नृत्य की शैली है ना, और इसे आपका मार्शल आर्ट के नृत्य के रूप में जाना जाता है। कह रहे ये कौन से राज्य से संबंधित है? पाई का नृत्य। तो पाई का नृत्य की जो शैली है वो आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है सर? ओडिशा राज्य में आपका एक जगह है मयूरभंज। मयूरभंज नामक जगह में रहने वाली वहाँ की जो जनजाति होती है ना, वहाँ की एक आदिवासी जनजाति है, उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है ना। तो ये आदिवासी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है सर, कह रहे उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष कौन लाया था भैया? तो ये इंजीनियर साहब थे आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी आपके हम्पी के खंडरों को दुनिया के सामने लाए थे, है ना। कब लाए थे? 1800 में, 1800 ईस्वी में ये दुनिया के सामने लाए थे, 92। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है आपका? राज्य एवं लोक नृत्य का आपका कह रहे असम का बिहू है। बिल्कुल सही है सर, असम का बिहू होता है। गुजरात का आपका गरबा होता है। गुजरात का क्या होता है? गरबा होता है। उत्तराखंड का कह रहे हैं कि तपाली। जी नहीं सर, ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का डगला, है ना, छत्तीसगढ़ का आपका डगला, है ना। चलिए, तो तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपारी उत्तराखंड का आपका तपाली नहीं है। चलिए सर, उत्तराखंड के हैं जैसे छोलिया वगैरह हैं आपका। छोलिया नृत्य आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का है ना। एक छपेली नृत्य है, छपेली, छोलिया, छपेली। छोरा नृत्य भी है यहाँ का, एक छोरा नृत्य है। इस तरीके के नृत्य हैं कई सारे। चलिए नेक्स्ट है, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य आपका इसमें से कह रहे हैं कि सत्रिया है, गरगा है, गराडी है और कपालिक है। बताइए पुडुचेरी का। किसी भाई को पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए गराडी। गराडी आपका पुडुचेरी का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। 94, भारत के किस राज्य में कार्ला नाम संरचित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कार्ला नाम, ठीक है। तो कार्ला नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं आपकी कहाँ पर हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र है तीसरा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। 95 में 95 है सर। कह रहे प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? कौन सा प्रसिद्ध संगई महोत्सव? बताइए सर। तो जो संगई महोत्सव है आपका ये मणिपुर में आयोजित होता है 21 से 30 नवंबर, 21 से 30 नवंबर तक आपका संगई महोत्सव मणिपुर, याद रखना है, संगई महोत्सव मणिपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है हमारा कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है आपका वो कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में है, महाबलीपुरम में है, खजुराहो में है या भुवनेश्वर में है? तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये आपका स्थित है खजुराहो में। कहाँ पर है सर? खजुराहो में स्थित है। और ये चंदेल वंश जो है उनके द्वारा लगभग 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य इसको बनवाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था, है ना। और ये जो मंदिर है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपका नागर शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का है सर? नागर शैली का मंदिर है। ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बनवाने का जो श्रेय जाता है तो चंदेल वंश का एक शासक था जिसका नाम था गंड। कौन था? गंड था, उसको इसका बनवाने का श्रेय जाता है। 97 है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट, टूरिस्ट सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना में शामिल आपका किसे नहीं किया गया है?
तो आपका पर्वतीय सर्किट को नहीं किया गया सर। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। 98, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्यौहार कह रहे हैं कि जैन, सिख, पारसी और बौद्ध हैं आपके। तो नवरोज जो आपका त्यौहार है या त्यौहार ही है आपका, ये आपका संबंधित है पारसी समुदाय से। किससे है सर? पारसी समुदाय से है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 99, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? 99वां प्रश्न है आपका। कह रहे हैं कि हैदराबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या अजमेर में है। तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह आपकी हैदराबाद में स्थित है सर। राइट आंसर होगा हमारा मुंबई में। कहाँ पर है सर? मुंबई में स्थित है। हाजी अली दरगाह आपकी मुंबई में स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अंतिम प्रश्न है आपका 100वां प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन से राज्य की आपकी प्रमुख भाषा कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश में सर कह रहे तेलुगु है, मणिपुर में मैती, मेघालय में खासी और केरल में कन्नड़। जी नहीं सर, केरल में आपकी कन्नड़ नहीं है। क्या है? मलयालम है सर। क्या है सर? मलयालम। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा सेशन। आपको 2 वीडियोस और इस टॉपिक के मिलेंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे जो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, पिछले वाले, वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारे वीडियोस को भी शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है ना सर? कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।